हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य होने का समय भी दिया हुआ होता है। कार्य होने का समय जैसे सुबह से, 2 घंटे से, दोपहर से, ये कोई भी टाइम इनमें दिया हुआ होता है। तो इनमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब चूंकि इनमें टाइम दिया हुआ रहता है तो एक निश्चित टाइम होता है और एक होता है अनिश्चित टाइम। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस जो निश्चित समय है तो कैसे पता करें निश्चित समय? तो जैसे हमारा सुबह है, सुबह से, तो सुबह से क्या है? डेफिनिट है, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। इसी तरह से 1980 से, तो ये भी निश्चित है, इसके लिए सिंस 1980 आ जाएगा। 2 घंटे से, तो 2 घंटा पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो अनिश्चित हो गया 2 घंटे से, तो इसीलिए इनके साथ जहाँ पर भी घंटे का यूज होगा वहाँ पर आएगा 4। तो जैसे 2 घंटे से है तो 4 आवर्स। तो इस तरह से निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए 4 का यूज करते हैं। तो अब निश्चित समय में आपके जो भी टाइमिंग दी हुई होगी वो सारा निश्चित समय में आ जाता है। सन, दिन के नाम, महीनों के नाम, ये जो सब दिया हुआ होता है ये सारा हमारा निश्चित में आ जाता है। क्योंकि जनवरी फरवरी हम बोलेंगे तो वो भी डेफिनिट है, वो भी निश्चित ही है, तो वहाँ पर भी सिंस ही आएगा। सोमवार मंगल बुध बोलेंगे वो भी सिंस ही आ जाएगा। और कोई भी 2 घंटे, 4 दिन से, 6 दिन से, तो वो अनिश्चित होता है, तो उन सब के लिए 4 का यूज करते हैं। अब आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर निश्चित और अनिश्चित के लिए, और प्लस जो भी टाइम दिया होता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए अब हम सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। तो जैसे सेंटेंसेस है हमारा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। तो ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब रहा था है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी? हैड बीन। तो आ जाएगा ही हैड बीन। अब यहाँ क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड। तो रीड, READ। और क्या लगाना है इसमें हमें? ING। तो यहाँ पर हम ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पढ़ना ही आ गया ये इसमें। तो अब हमारा ये पढ़ रहा था, चूँकि पढ़ने के साथ इसमें ये आ गया। अब हमारा बचता है सिंस या फॉर। अब सिंस फॉर को हमें देखना है कि इसमें क्या टाइम दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ हमारा 2 घंटे। तो घंटे के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? 4। तो ये आ जाएगा रीडिंग फॉर कितना घंटा? 2 और आवर्स, HOURS। ठीक है। तो इस तरह से हम इस रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लड़के सुबह से खेल रहे थे। तो यहाँ पर भी हम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? लड़के। तो हम क्या लिखेंगे? द बॉयज़। ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैड बीन।
तो आ जाएगा द बॉयज़ हैड बीन। फिर उसी तरह से हमारा क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले। तो आ जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग। अब कब से खेल रहे थे, सुबह से। तो सुबह हमारा निश्चित है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम सिंस। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। ठीक है। नेक्स्ट, वह 3 साल से लंदन में रह रहा था। तो सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही। हेल्पिंग वर्ब हैड। बीन वर्ब है रहना, तो रहने की इंग्लिश क्या होगा, लिव। LIV। अब चूंकि ING लगाना है तो LIVING, लिविंग। कहाँ पर रह रहा है, लंदन में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इन लंदन, LANDON, DON। ठीक है। अब है कब से रह रहा है, तो 3 ईयर्स। तो 3 साल है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, 4 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश बन जाती है। हमें केवल इनका हेल्पिंग वर्ब और निश्चित या अनिश्चित समय में क्या यूज करना है, इनको याद रखना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।